Krishna, Pruji, Yeah. yeah. So we can start question and answers, right? Yes, sir. Okay. So Pruji, first question is from Pawan Prabhu. प्रभु हरे कृष्णा, दंडो प्रणाम प्रभु। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, आज सुबह का क्लास सुन के बहुत अच्छा लगा प्रभु, बिकॉज मेनी टाइम्स वो मिस्टेक्स मैं करते रहता हूँ। जैसे कि आपने बताया कि चैंटिंग जितना कॉन्शियसली कृष्णा के ऊपर सरेंडर करके करते हैं, उससे उसका उस दिन अच्छा रहता है। वो नरिशमेंट उस दिन मिलता है, फिर बाद में कभी कभी मिस हो जाता है प्रभु। और मेरे 16 राउंड्स रेगुलरली हो रहे हैं, वो भी आपके वजह से प्रभु। और ये जो एसोसिएशन आपने बनाया है, इट इज वंडरफुल। थैंक यू सो मच प्रभु। मेरा प्रश्न ये है, मेरी एक वन ईयर की बच्ची है, बेटी है मेरी। उसके लिए सुकन्या में इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहे थे घर वाले एवरी ईयर। तो सुकन्या अच्छा है या फिर आपने तो म्यूचुअल फंड्स का बारे, मुझे म्यूचुअल फंड्स का कुछ भी आइडिया नहीं है। तो आई एम IT गाई, मुझे पता नहीं है अगर उसमें इन्वेस्ट करे तो अच्छा है या फिर म्यूचुअल फंड्स में। जैसे आपने वन ऑफ द सेशंस में आपने बताया था कि वो 20 म्यूचुअल फंड्स आप लिस्ट दिए थे ग्रुप में, उसमें अगर इन्वेस्ट करूं तो वो गुड रिटर्न्स आएंगे उसमें। तो उसमें जरा क्लैरिटी देंगे तो मैं डिसाइड कर पाऊंगा प्रभु। प्रभु जी सॉरी प्रभु जी, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, ये सुकन्या में मत जाइए आप, क्योंकि उसके अंदर जो है प्रभु रिटर्न्स आर वेरी लेस। व्हाट आई वुड, मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ, ये हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर के कांग्रीगेशन को मैं कंटिन्यूसली सबको बताता रहता हूँ कि जब भी आपके घर पे, आपके जो कपल होता है उनके घर पे बच्चे का जन्म होता है, तो क्या होता है प्रभु कि हमारे अभी भी कस्टम्स है सब जगह पे कि जो है अपने पेरेंट्स होते हैं, इन लॉज होते हैं, अपने क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, वो बच्चे के लिए गिफ्ट देते हैं। और वो गिफ्ट जो है वो आप जो है सब जमा कर लीजिएगा। और वो जमा करने के बाद में आप आपका कुछ खुद का कंट्रीब्यूशन करके, अगर आप छोटे व्यक्ति हैं और आपको इतना कुछ डोनेशन और कंट्रीब्यूशन नहीं, और आप खुद का भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हो, तो एटलीस्ट अगर 1 लाख रुपया भी आपने जमा कर लिया, नॉर्मली मैं बोलता हूँ सबको 2 लाख रुपया जमा करने के लिए, अगर आपने 2 लाख रुपया चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो 2 लाख रुपया करने के बाद में हमने आपको 20 स्कीम का लिस्ट दिया है। देखिए प्रभु जी, ये पैसा जो है आप आपकी लड़की के लिए या लड़के के लिए डाल रहे हो, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। वो पैसा आपको समझ लेना है, आप छूने वाले ही नहीं हो, आप उसको भूल जाना है। इसलिए हम 20 स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं कि हो सकता है 2-3 स्कीम आगे चल करके खराब भी हो जाए, तो 2-3 स्कीम ओवर परफॉर्म हो जाएगी और आपकी एवरेज बनी रहेगी। ऑन एन एवरेज अभी तक म्यूचुअल फंड ने जो है प्रभु लंबे समय अगर व्यक्ति रखता है, तो अभी तक म्यूचुअल फंड ने 15% का रिटर्न दिया हुआ है, मिनिमम 15 दिया है। दूसरे सब ये लार्ज कैप में दिया है, मिड कैप में और स्मॉल कैप में तो 18% तक भी जाता है। लेकिन अगर हम 15% का ही एवरेज गिनेंगे ना, तो 10 साल के अंदर प्रभु 4 गुना पैसा होता है, और 20 साल के अंदर 16 गुना, 4 into 4, 16 टाइम्स पैसा होता है। अभी जो है प्रभु जी, नॉर्मली बच्चा जो होता है ना प्रभु, वो 12th स्टैंडर्ड तक उसको पैसे की कोई गरज होती ही नहीं। छोटा मोटा इधर उधर ट्यूशन का और ये सब की गरज होती है, लेकिन 12वीं स्टैंडर्ड के बाद में सब फाटा गिरता है। इंजीनियरिंग में जाना है कि मेडिकल में जाना है या CA करना है, जो भी है वो सब एवरीथिंग हैपेंस आफ्टर 12 स्टैंडर्ड। यानी वो जो है बच्चा 18 साल तक जो है पैसे की इतनी खास गरज होती नहीं है। प्रभु जी, मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि अगर आपने 2 लाख रुपया डाला और आप 20 साल तक रुक गए, चलो, तो 20 साल में जो है प्रभु वो जो पैसा जो है 32 लाख रुपीस होता है। 32 लाख रुपीस जो अगर इतना हो गया ना प्रभु, अगर लड़की रहती तो उसका शादी का खर्चा और उसका एजुकेशन का खर्चा सब उसमें से निकल जा रहे। कितना भी इन्फ्लेशन आएगा, 32 लाख रुपए से सफिशिएंट इनफ। अगर हमारे जैसे मिडिल क्लास के लेवल के लोग रहेंगे तो उसकी पढ़ाई का खर्चा और उसका
शादी का खर्चा भी सब उसमें से निकल जाएगा। अगर लड़का है तो लड़के को भी जो है प्रभु 18 साल में जो है उसको जो पैसे की गरज होगी 1-2 साल आप इधर उधर एडजस्ट कर लेना, क्योंकि आपका पैसा सामने दिखता है। तो जो है प्रभु उसका भी जो है 30-32 लाख रुपए 2 लाख के सामने डाला रहता है, तो उसका पढ़ाई का खर्चा और उसको सेटल्ड होने का खर्चा भी वो पैसे में से आराम से हो जाता है। तो मैं क्या सबको कहता हूँ कि जब बच्चे का जन्म होता है तभी ये 2 लाख रुपए डाला ना, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी आपकी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है प्रभु। आपको वो टेंशन खत्म हो जाएगा, सीधा जन्म के वक्त पे ही ये 2 लाख रुपए से पूरा खत्म हो जाता है। खाली फिर आप उसको खाली फोकस करना कि उसको स्पिरिचुअल बराबर अपलिफ्टमेंट दो, स्पिरिचुअल उसको बराबर नर्चर दो, वही चीज आपके टेंशन रहता है, ये सब चीज खत्म हो जाता है प्रभु। और दिस कीप्स यू सो मच रिलैक्स इन योर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो प्रभु आई वुड रादर सजेस्ट रादर देन सुकन्या और ये सब चीज उसको छोड़ो, इसमें डालो और डाल करके 20 साल भूल जाओ। देखो इट विल बी सो मच। और ऐसा नहीं है प्रभु, अगर 20 साल के बीच में अगर आपको पैसे की गरज लगी, कुछ इमरजेंसी आ गई प्रभु, कोई हेल्थ इश्यू आ गया, कोई मेजर क्राइसिस आपके लाइफ में आ गई, तो ये सब पैसा जो है लिक्विड है प्रभु। कभी भी आपको आधी रात को भी वो पैसा चाहिए तो आपको आधी रात को मिल जाएगा। एंड एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेबी से सब कंट्रोल होते हैं, तो कोई उल्टा सीधा नहीं कर सकता है। खाली उतना ही होगा कि उस दिन जब आपको पैसा चाहिए तो उस दिन की मार्केट प्राइस आपको मिलेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, लेकिन लिक्विडिटी हमेशा आपके लिए रहेगी। मेंटली हम डिसाइड करते हैं कि ये पैसा जो है आप जो है उसके लिए ही रखते हो। थर्ड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है प्रभु, थोड़ी दुनिया देख के आया हूँ, सब जगह पे सब ठोकरें भी खाया है और पूरी दुनिया की रियलिटी देखी है। इसलिए मैं हमेशा सब लोग को कहता हूं कि ये पैसा बच्चे के नाम पे मत रखना। इट शुड नॉट बी इन द चाइल्ड्स नेम एट ऑल। आपके नाम पे रहने चाहिए और आपकी वाइफ उसको सेकंड होल्डर रखने का और आपके बच्चे को नॉमिनी रखने का, जिससे म्यूचुअल फंड में एक रूल है, नॉमिनी कैन बी चेंज विदाउट द कंसेंट ऑफ द नॉमिनी। तो अगर प्रभु जी क्या मालूम अभी दुनिया इतनी गड़बड़ हो रही है, इतना लफड़ा चल रहा है, इतनी गड़बड़ होती है कि मालूम नहीं, अगर आपकी लड़की को जो है प्रभु आगे चल करके उसको अच्छा घर नहीं मिला, उसकी शादी में उसको अच्छा घर नहीं मिला और उसकी लाइफ में गड़बड़ हो गई, और अगर उसके नाम पे वो पैसा होगा और वो उसका हस्बैंड जो है उसको मारपीट करके रुपया उठा लेता है, तो आपकी हालत खराब हो जाती है। आप बोल भी नहीं सकते हो लड़की को, लड़की की भी सैंडविच की जैसी हालत हो सकती है, उसको हस्बैंड को भी नहीं बोल सकते, माँ बाप को भी नहीं बोल सकती है, और उसको घर में रहने के लिए जो है उसको वो पैसा आपने जो बनाया रहता है वो दे देना पड़ता है। क्योंकि अगर उसके घर पे बच्चा भी हो गया होता है तो उसका अटैचमेंट बच्चे के साथ में इतना ज्यादा हो जाता होने की वजह से वो सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज करके घर संभालने की बात करती है, उसमें पूरा मैस हो जाता है आपने जो भी ये पैसा बनाया है। सो आइडियल सिचुएशन शुड बी द मनी शुड बी इन योर नेम, योर वाइफ शुड बी सेकंड होल्डर एंड द डॉटर शुड बी नॉमिनी। अगर लड़का है तो भी लड़के को नॉमिनी रखने का, उसके नाम पे कुछ भी नहीं रखने का। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं प्रभु जी कि 18 साल का हो जाने के बाद में मेजर हो जाता है और पोता दादा ने उसके नाम पे पैसा डाल दिया रहता है, उसको मेजर हो जाता है और उसके अंदर इतना बड़ा एप्रिसिएशन आ जाता है, और वो लड़के को मैच्योरिटी लाइफ की नहीं होने की वजह से वो पैसा वो खोटी जगह पे वापरता है और हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसके नाम पे वो पैसा होता है। इसलिए डोंट प्ले दैट टाइप ऑफ अ गेम, इट शुड बी एवरीथिंग इन फादर्स एंड मदर्स नेम। अगर आप 20 साल में आप चले गए तो आपकी वाइफ को ये सब मिलेगा और आपकी वाइफ ये डिसीजन लेगी। तो जो है प्रभु माँ बाप जो है बच्चे के लिए बराबर ही डिसीजन लेंगे। सो यू डू इट दिस वे, दिस टाइप ऑफ एप्रिसिएशन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट इन ये सुकन्या। सो प्रभु आई वुड रादर सजेस्ट टू डू इट दिस वे। इज इट ओके प्रभु? हाँ प्रभु। हरे हरे कृष्णा। Thank you, प्रभु। Thank you very much. Thank you. अगला सवाल है प्रभु जी यश प्रभु का। ओके, हरे कृष्ण धन्यवाद। हरे कृष्ण धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रभु जी बहुत थैंक यू आपका, आप इतना अच्छा कंडक्ट करते हैं ये सब कुछ। मतलब इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम लोग बैठ के जवा कर पाते, 16 जवा एक ही जगह बैठ के करना। 16 जवा हो जाते थे, कभी घूमते फिरते इधर उधर करते, लेकिन एक बार बैठने का ये आदत हमने डाला। थैंक यू वेरी मच। कुछ मेरे क्वेश्चन था सुबह के लेके, सुबह के लेक्चर में हमने इंटेंसिटी के बारे में बताया था, तो इंटेंसिटी हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं? That intensity प्रभु जी, दो रीजन, दिस व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड, ये दो कारण हो सकता है बढ़ाने का। पहले तो जो है ना प्रभु,
you have to beg to Krishna to make you understand the reality of this world. ये दुनिया ऐसी नालायक, थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा रफ बोलता हूं, लेकिन प्रभु I'll be very blunt and straightforward. ये दुनिया इतनी नालायक और नफट है ना प्रभु, ये दुनिया में से देख करके आपको समझ में आना चाहिए मैं किस तरह से खराब दिल से फंस गया हूं, कितनी प्रभु जी का नेटवर्क थोड़ा स्लो हो गया। We lost प्रभु जी, 2 मिनट रुकेंगे यश प्रभु। जी we can't hear you। अभी आवाज आ रहा है सबको प्रभु? नाउ यू कैन हियर मी? हाँ अभी नेट हो गया। तो प्रभु मेरा हम्बल रिक्वेस्ट आप सब लोग के लिए ये है कि दिस इज रिगार्डिंग टू ग्रोवर प्रभु, कि प्रभु आपको रिक्वेस्ट करना है कृष्णा को, कृष्णा मेरे को ये दुनिया की रियलिटी थोड़ा दिखा दो बराबर, ये दुनिया की रियलिटी मुझे बताओ। ये दुनिया प्रभु, वी विल बी वेरी प्रैक्टिकल, वी विल बी वेरी लॉजिकल, वी विल रियली गो टू द कोर ऑफ द प्रॉब्लम्स। क्या क्या दुनिया बनाई है प्रभु जी, थोड़ा अंदाजा लगाओ। 60-70 साल हम मेहनत करते हैं, सब बनाते हैं, कितना प्लानिंग करते हैं, कितना संघर्ष करते हैं, कितना एडजस्टमेंट करते हैं, कितना किक खाते हैं, और ये सब करने के बाद में प्रभु ये भौतिक दुनिया तुमको 1 सेकंड में सब चीज छोड़ करके आपको फेंक देती है। और वो फेंकने के बाद में प्रभु आप किधर जाते हो कुछ मालूम नहीं है, कहाँ जाते हो पता नहीं है, क्या आपका होने वाला है पता नहीं है, और आपने जो कुछ भी किया है वो सब चीज जब छोड़ करके जाना पड़ता है। क्या ये दुनिया में इंटरेस्ट होना चाहिए व्यक्ति को? क्या ये दुनिया के अंदर जो है रहने के लिए इच्छा होनी चाहिए? क्या इधर इतना अटैचमेंट रखने का है क्या? और वर्स्ट थिंग ये होता है प्रभु जी कि जिन लोगों के साथ में हमने पूरा हृदय दिया रहता है, उसके लिए पूरी लाइफ दिया रहती है, और प्रभु वही लोग जो है ना प्रभु आप जाने के बाद में आप देखना, हमने भी ऐसा किया है तो हमारे आगे वाले लोग भी इसी तरह से करते हैं। आपके माँ बाप ने आपके लिए इतना सब किया है, सैक्रिफाइस दिया है, कॉम्प्रोमाइज किया है, और अभी वो उसके माँ बाप आपके नहीं रहे होंगे तो प्रभु आप 1-2 साल उसको याद करते हो, चौथे साल तो दूसरे किसी को बोलना पड़ता है कि तेरा फादर का डेथ एनिवर्सरी तू याद भी नहीं किया तेरे। ये दुनिया इतनी चीप है प्रभु, जिसके लिए पूरा जीवन दिया है वो लोग तुमको 2-3 साल में सब भूल जाते हैं। सो व्हेन यू सी दिस टाइप ऑफ ए थिंग अराउंड यू ना, एक अंदर से जो है ना प्रभु एक इंटेंसिटी आ जाती है कि क्या मैं जगह पे फंस गया हूं, यहाँ पे कितनी हल्की जगह पे मैं आ गया, और इधर से अभी तक भी मेरे को ऐसा लग रहा है इधर अच्छा है, मैं मूर्ख हूं, आई एम ए फूल, आई एम ए रास्कल, आई एम व्हाट टाइप ऑफ ए लाइफ आई एम सीइंग हियर। तो ये अगर ये सब देखने के बाद में फिर प्रभु आपको शेल्टर जो है ना हरिनाम देता है, नरिशमेंट हरिनाम देता है, तो प्रभु उस समय जब आप हरिनाम लेते हो ना, वो दुनिया को देख करके ट्रेमेंडस इंटेंसिटी आ जाती है प्रभु, क्योंकि आपको पता चल जाता है इसके सिवा मेरा रास्ता नहीं है। So one thing is that to get a little bit, so to say, a situation and understanding the reality of this material world. And the second thing which can help you to increase your intensity is to have a very, very strong association of such a wonderful devotees, Prabhu, who are committed in Krishna consciousness and who are very, very sincere, who want Krishna at any cost. If you associate with them, first of all, you get the reality of this material world. At the same time, you associate with those type of devotees. Prabhu, both the things combined together now will help you to regain your intensity in Krishna consciousness. This is what I could understand, Prabhu. I might be wrong, but this is what I feel it, Prabhu. Is it okay, Prabhuji?
जैसे आपने बताया कि मदर फादर चले गए, वो रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड हो गया, लेकिन आज जब मैं अपनी प्रभु जी आपका साउंड नहीं आ रहा है। यश प्रभु जरा थोड़ा क्लियर नहीं है। नहीं 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 अभी नहीं, थोड़ा भी नहीं नहीं, ब्रेक हो रहा है। हेडफोन्स है प्रभु जी? हेडफोन्स नहीं। कनेक्ट है। हरे कृष्णा जी। हाँ अभी ठीक है। हाँ अब ठीक है भाई। हाँ प्रभु जी, जैसे रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड में थोड़ा सा और एलिब्रेट करना चाह रहा था, पूछना चाह रहा था आपसे कि आपकी एज में और मेरी एज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सो आपने जैसे बताया मदर फादर वाला, आई थिंक वो 2-3 साल में भूल जाएंगे, लेकिन अभी आज की टाइम में जो रियलिटी है, मदर फादर मेरे साथ में है, मैं वो चीज को शायद नहीं समझ पाया अभी प्रॉपर तरीके से, लेकिन अभी आज का जो मेरा अप्रोक्सीमेटली मेरा 42 के करीब का एज है, तो प्रभु जी मैं उसको कैसे समझूं, मैं ये जानना चाह रहा था थोड़ा। प्रभु नो प्रॉब्लम, आपका 42 एज भी है ना प्रभु। आप देखना कि आपने जब जवानी के अंदर जो प्लानिंग किया था ना, इतना पैसा कमा लूंगा, ऐसा कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, 42 एज हुआ है प्रभु, कितना चीज आप कर सके? नहीं कर पाए प्रभु जी। That itself makes it so clear। आपकी लाइफ में वो सीख लेना है, और फिर आगे चल करके आपको दूसरा सब रियलाइजेशन आने लगेगा। मैं जो है ना प्रभु, थोड़ा 59 हो गया ना अभी 2 दिन पहले, पूरा वाटर प्रूफ हो गया, समझ में आ गया, अक्कल आ गई, कुछ नहीं है इधर, कुछ नहीं। और इट इज नॉट सो दैट वी आर गोइंग इन अ नेगेटिव डायरेक्शन प्रभु, वी सी द रियलिटी प्रभु। आई एम ए बिजनेसमैन प्रभु। मैं जहां पे भी जो है ना रुपया दिखेगा, जो ये अच्छा दिखेगा, उसके ऊपर झाप करूंगा, मैं उसको पकड़ लूंगा प्रभु, उसके पीछे चला जाऊंगा। लेकिन सब देखने के बाद में प्रभु, ये हालत, क्या हालत है प्रभु जी। अरे आगे तो आपको पता चलेगा। यू आस्क योर फादर एंड मदर, बिकॉज यू आर नॉट ऑन दैट लेवल। तो आपका फादर मदर तो आपका, वो तो उन्होंने दुनिया देखी है ना। और अगर वो सीरियस है और एकदम न्यूट्रली है, तो आप उनको पूछना, पूरे जिंदगी तुमने काम किया है, पूरे जिंदगी तुमने रगड़ा है, तुमको क्या मिला ये दुनिया से? Asked him and asked her and get a very, very clear reply. If they are sincere and you are very neutral, Prabhu, they will give you the reply. This world is a crazy place. This world is a really nonsense. ठीक है, अब लेकिन करे क्या प्रभु जी? I'll be very bold and blunt, प्रभु। We wanted to enjoy little bit sense gratification, और वो सेंस ग्रेटिफिकेशन हमको क्या खोपड़ी घुमाई है प्रभु। हमने स्पाइडर का वेब होता है ना, वो स्पाइडर का वेब के अंदर हमने स्पाइडर का वेब बनाया, और उसी में हम फंस गए। जैसे स्पाइडर वेब बनाता है उसी में फंस जाता है, ऐसा हम फंस गए प्रभु जी। और वो छोटी सी इंद्र तुप्पी के लिए क्या हालत हमारी खराब हो गई है। हम अभी रह भी नहीं सकते और बाहर भी नहीं निकल सकते, और ऐसा स्पाइडर का वेब की तरह हालत हुई है। ये नहीं समझ में आता है, ये तो समझ में आता होगा ना 42 में क्या फंस गए हैं प्रभु जी। हम कुछ, कोई भी हमारे से खुश नहीं है प्रभु, और हम भी किसी को खुश नहीं कर सकते। हम सब एडजस्टमेंट भी करते रहते, सब एडजस्टमेंट करते रहते। और उसमें भी अगर आपको हमको ऐसा लगे कि नहीं इधर मजा है, अरे हम पशु से भी मूर्ख है। वी आर लोअर देन एनिमल ऑल्सो। व्हाई? बिकॉज अगर एनिमल को तो बेचारे को इंटेलिजेंस नहीं होते, तो वो दे कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। अरे हमको तो डिस्क्रिमिनेशन का पावर मिला है, उसमें भी अगर हम ये नहीं समझते तो वी आर अ फूल। और उसको देख करके बाहर में मालूम आना चाहिए कि मैं तो फंस गया हूं यार, मुझे तो निकलना ही है अब इधर से, निकलना है इधर से। ये क्या जगह है यहाँ पे? मैं खुद खुश नहीं है, मैं दूसरे को खुश करना चाहता हूँ, वो भी मेरे से खुश नहीं है। दूसरा व्यक्ति भी बेचारा सब चीज छोड़ रहा है मेरे को खुश करने के लिए, मैं खुश उसके साथ में नहीं हो पा रहा हूँ। ये क्या दुनिया है यार? और फिर भी तो रहने का है मुझे, मैं मूर्ख हूँ। Sorry, Prabhuji, I'm so sorry, but this is what I feel. And that's why, Prabhuji, we wanted to finish our business in this lifetime itself. We don't want ये, और ये फिर भी अगर हमको ऐसा लग रहा है कि अरे रिपीट करने में मजा आता है। मुझे कोई व्यक्ति बोलता है, अरे प्रभु आप हमेशा बोलते हैं बैक टू गॉड जाना, बैक। अरे इधर रहने में क्या वांधा है यार? अच्छा लगता है मुझे तो रहो भाई, आप रहो। मेरे को तो नहीं अच्छा लगता है भाई, मेरे को भागना है इधर से। इट इज टू मच यार। अरे मैं अभी चलो सिंपल चलो, अभी आप 42 है तो उतना तो मैं आप बता सकता हूँ। प्रभु आपने 42 इयर्स के अंदर आपकी पढ़ाई के लिए कितना संघर्ष किया, वो तो आपने किया होगा। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर बैकग्राउंड। पढ़ाई में कितना संघर्ष किया, आपको सेटलमेंट करने के लिए कितना संघर्ष किया,
आपका लाइफ पार्टनर के साथ में एडजस्ट होने के लिए कितना संघर्ष किया, आपका फॉल्स ईगो आपका लाइफ पार्टनर के साथ में टकराता रहता है और उसके अंदर कितना संघर्ष किया, आपके बच्चे हो गए तो बच्चे के साथ में जो है आपको एडजस्टमेंट करना है और जनरेशन गैप के लिए कितना संघर्ष किया, आगे का भी छोड़ देते, उतना तो हुआ है ना। अभी ये होने के बाद में प्रभु जी आपको लगता है मजा आता है, आपको ऐसा लगता है प्रभु ये सब चीज अगले जन्म में वही सब चीज रिपीट होगा, तो यू विल बी एबल टू बी हैप्पी विद दैट? नो, डेफिनेटली नो। आस्किंग यू वेरी फ्रैंकली प्रभु, आर यू विल बी हैप्पी? अरे ये देखने के बाद में तो अक्कल आ जानी चाहिए, नहीं यार ये सब चीज मेरे को कभी भी दूसरी बार नहीं करने का। That's why we take Krishna consciousness seriously, Prabhu. And this, when you see this incident, na tremendous intensity comes up. Krishna, मुझे बाहर निकालिए, फंस गया हूं मैं। Sorry, Prabhu ji, Thank you. Thank you. Okay. Hari Thank you, Yash Prabhu. Thank you for the question. Thank you, Prabhu. Yes, start going. Anything else? जय श्री माता जी है। Okay. स्पॉटलाइट। हरे जय श्री माता जी, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी थैंक यू, आपका इतना अच्छा संग हमको मिल रहा है इसलिए थैंक यू। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि स्मरण के बारे में है। हम जो कुछ भी मंदिर में लेक्चर सुनते हैं या पढ़ते हैं वो मुझसे स्मरण नहीं होता घर पे, मतलब जो स्मरण करना नहीं चाहिए वो स्मरण में आता है प्रभु जी, तो क्या करना चाहिए मुझे प्रभु जी? हमारी कंडीशनिंग बहुत डीप रूटेड है माता जी, बहुत कंडीशनिंग डीप। आप देखना प्रभु माता जी, आपने है ना कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो है ना जो भजन गाया है ना, वो भजन इतना सुंदर होगा। भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर का भजन इतना सुंदर होगा, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, इतना सुंदर भजन है। अभी आपने वो, और उसका ट्रांसलेशन भी बहुत डीप है प्रभु। लेकिन प्रभु माता जी अगर आपको कोई फिल्म का सॉन्ग जो है ना वो याद फट करके याद रह जाता है, लेकिन गोपीनाथ का सॉन्ग नहीं याद रहेगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी कंडीशनिंग बहुत डीप रूटेड है, बहुत डीप रूटेड है कंडीशनिंग। इसलिए तो जो है ना हमको जो है बहुत चीज लाइफ की रियलिटी जल्दी समझ में भी नहीं आता है, क्योंकि कंडीशनिंग आपको हैरान करती रहती है। एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम अंडरस्टैंड इट, आपको समझना चाहिए कि मेरे को याद नहीं रहता है, मेरा स्मरण नहीं याद होता है क्योंकि मेरी कंडीशनिंग है। आपको जो है ना फिल्म का सॉन्ग याद रहेगा, भजन याद नहीं रहेगा। आपको पास्ट टाइम जो है ना कृष्णा का पास्ट टाइम वो याद नहीं रहेगा, लेकिन कोई फिल्म का जो स्टोरी होगा पट करके याद रहेगा। ये दिखा रहा है हमारी कंडीशनिंग बहुत डीप रूटेड है, क्योंकि हमने यही काम किया है, करोड़ों जन्मों में यही किया है ना। अभी एकदम नया चीज दिखता है तो वो उसमें एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि कचरा इतना भरा हुआ है ना, तो वो जल्दी बाहर निकलता नहीं है। तो इन दिस मोमेंट ये स्टैंडर्ड अभी जब हमारा होता है ना, बेस्ट ऑप्शन है पेशेंस रखना है, प्रोसेस स्ट्रिक्टली फॉलो करते रहने का। प्रोसेस स्ट्रिक्टली फॉलो करते रहो और जो है पेशेंस रखो, भक्तों के संग में रहो और सिंसियरिटी के साथ में कृष्णा के सामने खुले हो जाओ। कृष्णा मेरी ये औकात है, प्लीज मेरे को संभाल लेना। इफ यू आर सिंसियर एंड इफ यू आर कंसिस्टेंट, कृष्णा विल टेक केयर। लेकिन टाइम लगेगा, कृष्णा भी टाइम लगेगा। क्योंकि कृष्णा क्यों टाइम लगेगा? क्योंकि कृष्णा को कन्विंस होना है कि ये जो है हकीकत में सिंसियर है कि गुड़ी गुड़ी है। जैसे आज सुबह के क्लास में हम लोग देखते हैं ना, अभी डिवोटीज जो है पहले जितने आते थे इतने नहीं आ पा रहे, क्योंकि जो लोग वो लोग बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, वो संघर्ष करने में वो बेचारे फेल हो रहे हैं। हो सकता है वो आगे आएंगे, तो जब आएंगे तब एकदम उत्साह के साथ में आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने दुनिया देख करके आया। लेकिन आज के दिन दे आर फाइटिंग। तो ऐसा आपका भी होगा। तो कृष्णा वांट्स टू चेक इट आउट कि ये जो है हकीकत में जिन्यून है कि वो टाइम खाली अभी उत्साह के अंदर ही बोलता है, लेकिन अंदर तो इतना डेप्थ नहीं है। सो कृष्णा विल टेक टाइम टू गेट हिमसेल्फ कन्विंस। तो वो थोड़े समय जाने दो इस तरह से, लेट इट गो ऑन, यू डू व्हाटएवर यू आर डूइंग वेरी सीरियसली एंड कृष्णा विल टेक केयर। इज इट ओके? ओके, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू जय श्री माता। यस, अगला प्रश्न है प्रभु जी एकता माता जी का। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। I see you regularly. You are Nimai Prabhu's sister, correct? Yeah. Very wonderful family, huh? You and your Asha, something Asha माता जी ने। आपका आवाज नहीं आ रहा है माता जी, आपका अनम्यूट किया आपने, आवाज नहीं आ रहा है। थोड़ा सा आ रहा है, धीरे कम आ रहा है, रख लो। हाँ अभी थोड़ा, हरे कृष्णा। हाँ अभी आ रहा है।
No, again it is not working. थोड़ा नजदीक आके बात करो माता जी, आप अनम्यूट होता हूँ मैं। अभी अनम्यूट कर लो माता जी। हाँ अभी हरे कृष्णा। हाँ अभी हाँ, ठीक। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी एक्चुअली पहले तो बहुत बहुत थैंक्स, आपने इतना अच्छा एसोसिएशन दिया है हमारे को। नहीं तो मेरे तो कितने सालों से जब कर रही थी मगर कभी जब में सही ढंग से हुआ ही नहीं। ऐसे तो लग रहा है टाइम तो बहुत सारा हो गया जब करते हुए, मगर कभी भी जब करने का मन नहीं करता था। और प्रभु जी आज आप सुबह जब बोल रहे थे कि हम एक दूसरे को धोखा तो दे सकते हैं मगर कृष्ण को धोखा नहीं दे सकते, तो मुझे तो ये लग रहा था कि मैं तो उस लायक ही नहीं हूँ कि अगर कृष्ण देखेंगे तो मेरे मन में तो बहुत अभी तक वो चीज ही नहीं है कि मैं भगवान के लिए अच्छे से जप करूं। वो सिंसियरिटी नहीं आई है अभी तक, तो वो कैसे आएगी प्रभु जी? आप बोलते और मैं बोलता नहीं हूँ, दैट्स द ओनली डिफरेंस। मेरा भी यही हालत है माता जी। आई एम आल्सो स्ट्रगलिंग ऑन द सेम बेसिस, बट इसका एक रास्ता है माता जी, जस्ट बी वेरी ओपन एंड क्राई आउट इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड। देखो माता जी, जब बच्चा जो है ना खोटा काम करता है या वो उसने गड़बड़ किया रहता है, अभी आप तो आई थिंक यू आर ए फैमिली मैन, आपके बच्चे भी हैं। अब जब आपका बच्चा ने खोटा काम किया है, गड़बड़ किया है, और आपका बच्चा जो है आपके पास आकर के जिन्यूनली जो है आपके सामने रोने लगता है और आप माफी मांगेगा आपके पास से, तो उसने कितना भी खोटा काम किया होगा, आप उसको माफ कर दोगे कि नहीं कर दोगे? करेक्ट। जब मेरा परम माँ बाप जो है उसके सामने मैं रोऊंगा और मेरा हृदय खोल करके उसके साथ में बात कर लूंगा, तो मेरा बाप जो है, मेरा परम बाप है, वो तो इतना कृपालु है, राधा रानी बहुत कृपालु है, वो सब भूल जाएगी और मेरे को स्वीकार कर लेगी। खाली एक ही प्रॉब्लम है हमारे जीवन में कि हम जो है ना हृदय से खुले नहीं होते कृष्णा के साथ। अभी भी हमारा आडंबर, हमारा फॉल्स ईगो इतना है ना स्ट्रॉन्ग कि हम खुले नहीं होते। एक ही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस के ये है, हार्डकोर सिंसेरिटी। अदर थिंग्स एवरीथिंग विल कम अप। प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा था ना, कि प्रभुपाद जी ने किसी को पूछा, प्रभुपाद मैं पहले 4 नियमों का पालन शुरू करूं या माला करने का चालू करूं, 16 माला करने चालू करूं? प्रभुपाद ने बोला 4 नियम भी छोड़ो, 16 माला भी छोड़ो, खाली पहले एक ही चीज पे ध्यान दो, हार्डकोर सिंसेरिटी। हार्डकोर सिंसेरिटी का मतलब है हकीकत में समझ में आ जाना चाहिए कि कृष्णा के सिवा मेरे लाइफ में दूसरा कोई प्रायोरिटी नहीं। जब ये कॉन्शियसनेस आपकी आ जाती है और फिर आपके जीवन के अंदर आपको सब समझ में आने लगता है कि ये इतने कचरे हैं मेरे अंदर, इतना घोटाला है, और फिर आप कृष्ण के सामने जा करके रो करके कहो कि कृष्ण मेरी हालत खराब है। जब एक कर्मी माँ बाप भी जो है अपने बच्चे को छोड़ देते हैं खोटा काम करने के बाद में, अरे हमारा तो परम माँ बाप जो है वो हमको ऐसा ही जो है स्वीकार नहीं करेगी। यही जो है आश्वासन हमारे लिए रहता है माता जी। दिस इज द ओनली वे वी कैन हैव इट। सो आवर रिक्वेस्ट इज just show a thorough sincerity to Krishna and maintain consistency. Most important is consistency. देखो आज के दिन अगर आपका बच्चा एक बार माफी मांग लिया आपको और आपने उसको भूल भी गए, लेकिन फिर बाद में जो है वापस घोटाला करना चालू करेगा, तो आपको उस पर विश्वास रहेगा? नहीं रहेगा उसके ऊपर। एग्जैक्टली उसी तरह से हमारा भी कृष्ण के साथ में ऐसा होता है। एक बार हमने कृष्ण से माफी मांगा, राधा रानी के सामने माफी मांगा, उसने हमको छोड़ दिया, चलो एक्सेप्टेड, चलो यू कम बैक और ये कृष्ण कॉन्शियसनेस फॉलो करो। लेकिन फिर बाद में घोटाला करने का चालू कर दिया हमने, तो फिर कृष्णा को लगेगा ये खाली हवा में बातें कर रहा है, ये जेन्युइन नहीं है। तो एक बार वो क्या होना चाहिए कि हम हकीकत में कृष्णा के पास में माफी मांगेंगे, जेन्युइनली माफी मांगेंगे, और फिर हमारा स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे कि जो घोटाला पीछे हो गया है, लेकिन अब भी मैं सीरियस नहीं लूंगा, और ये सीरियसनेस जिंदगी के अंतिम क्षण तक बताऊंगा, जिससे कृष्णा ने जो मेरे को कृपा दिया ना, वो कृपा कृष्णा को पक्का पता चलना चाहिए कि ये जेन्युइन कृपा मुझे मिली है, और ये व्यक्ति हकीकत में जेन्युइनली सिंसियरली आगे बढ़ना चाहता है। तो वो उनको ऐसा ना लगना चाहिए कि इसको खोटे व्यक्ति को मेरी कृपा दी है। ये कॉन्सियसनेस नहीं आने के लिए वी हैव टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। और फिर कितने भी हमारे हल्के गिरी, कितना भी घोटाला होगा, कृष्ण विल एक्सेप्ट इट। अरे जगाई मधाई को महाप्रभु ने एक्सेप्ट कर लिया, तो हमको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ऑल दैट इज रिक्वायर्ड इज हार्डकोर सिंसियरिटी एंड कंसिस्टेंसी। इज इट ओके? और आप भी मेरे लिए भी प्रार्थना करना कि मेरा भी यही हालत है। आई एम आल्सो सफरिंग इन द सेम बेसिस। व्हाट टू डू? फंस गए माता जी, फंस गए। आपका स्त्री का शरीर है, मेरा पुरुष का शरीर है,
लेकिन हमारी एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी वो का वही है, वो का वही हमारी एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी, इसी में हम फंस गए हैं, इसलिए हमको निकलना है यहाँ से। सॉरी आई एम बिकमिंग बोल्ड इनफ। एनीवे, इज इट ओके माता जी? एनीथिंग एल्स? प्लेस करो कि मैं ये कंसिस्टेंटली मेंटेन कर पाऊँ पूरी लाइफ टाइम। प्लीज प्रभु जी आज आशीर्वाद दे दो मेरे को बहुत ब्लेसिंग्स की नीड है, मेरे से नहीं हो पा रहा। माता जी, दिस इज अ प्रॉब्लम विथ एवरीबॉडी, टेक माय वर्ड्स, सब लोग फंसे हुए हैं, सब लोग फंसे हुए हैं यहाँ पे। हम लोग जब तक हमको समझ में नहीं आया कि हम फंस गए यहाँ पे, तब तक हमको अच्छा लग रहा है यहाँ पे, लेकिन जब व्यक्ति के अंदर अंदर से तीव्रता और इतनी उत्कंठा आने लगती है तब उसको समझ में आता है मैं कहाँ आ गया। इसलिए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमेशा कहते थे कि when you go to the toilet you don't spend the time in the toilet, just the work that gets over you get out from it। उसी तरह से हम यहाँ पे ऐसी जगह पे फंस गए हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेंगे, लेकिन हमको समझ में आ जाना चाहिए ये छोटी सी इंद्र तृप्ति में क्या हमको कीमत चुकानी पड़ रही है, कितनी कीमत चुकानी पड़ रही है, कैसे हम फंस गए हैं। सो विद दैट कॉन्शियसनेस माता जी, जस्ट गो इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड। अभी रिपीट नहीं करना है, अभी रिपीट नहीं करना, ये बहुत देख लिया, बहुत देख लिया, बहुत देख लिया। यू आर ए माता जी, करेक्ट? आपका स्त्री का शरीर है, कितनी लाचारी होती है माता जी के जीवन में, कितना डिपेंडेंस होना पड़ता है, क्योंकि स्त्री का शरीर है, उसको इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगा। इंडिपेंडेंस मिलेगा तो लोग उसका गैर उपयोग करेंगे। कितना हमको डिपेंडेंस रहना पड़ता है, और वो डिपेंडेंस के अंदर जो हमको कृष्ण कॉन्शियसनेस को मेंटेन करना पड़ेगा। इज इट नॉट समथिंग, इट इज नॉट समथिंग विच इज सो अनफेवरेबल। क्या करें, शरीर मिला है, भौतिक दुनिया में आ गए, क्या करेंगे? बट एक चीज होगा माता जी, नेवर बिकम सो टू से इन सच्चे वे कि आप उतना जो है कृष्ण कॉन्शियसनेस को ऐसा स्वीकारो, इस तरह से मत स्वीकारना कि जहां पे आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कॉम्प्रोमाइज किया है। कृष्णा विल नेवर अप्रिशिएट दैट। परफेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हो सकता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको रेसिप्रोकेशन नहीं भी मिले। आपको जो जॉब कर रहे हैं वो उसके सामने आपके पेरेंट्स, आपके इन लॉज, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड जो भी होगा वो आपको रेसिप्रोकेशन नहीं करे, तो भी आपको करते रहना है। क्यों करते रहना है? क्योंकि आपको कृष्णा को कन्विंस करना है मैंने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको प्रसन्न करने के लिए मैं सब कर रही हूँ, लेकिन मेरे को पता है ये लोग मेरे को रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आई वॉन्ट टू प्लीज यू, टू मेक यू अंडरस्टैंड कि मैंने ये जवाबदारी खड़ी किया था, वो जवाबदारी मैं पूरी कर रही हूँ सिर्फ आपको प्रसन्न करने के लिए। आप मुझे वो अहेतु की भक्ति दे दो। एक बाजू ये रिस्पॉन्सिबिलिटी करती है और एक बाजू इंटेंसिटी बताऊंगी। एक बाजू थरो इंटेंसिटी और एक बाजू रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों एक साथ में चलेगा ना तो कृष्ण समझेगा ये जो है ना, जितना अग्नि में डालता हूँ ना इसको वो सोना होकर के बाहर निकलता है। ये तो दूसरे लोग को अग्नि में डालते तो वो काला होकर के जाता है, ये अग्नि में जाकर के चमकता है। दैट मीन्स दिस इज परफेक्ट। वी वांटेड टू हैव दैट, वी वांटेड टू मेंटेन दैट लाइफस्टाइल। इज इट ओके? यू प्रे फॉर मी आल्सो माता जी। आई एम, मैं बातें करने का ऐसा मत समझना, बहुत बातें करने लगता हूँ इसलिए बहुत अच्छा हूँ और बहुत एडवांस हूँ। सेम प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम। ऐसे You also इंसान pray for जिनके लिए प्रेयर सब मेरे को लगता है कि दिल से निकलती है आपके लिए, तो रोज ही सबसे पहली प्रेयर मेरे ख्याल से आपके लिए निकलती है। आप बहुत मर्सीफुल हैं प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, हमें आपका एसोसिएशन मिला। थैंक्स अ लॉट। हरे कृष्ण। थैंक यू गीता माता जी, थैंक यू। यस, अगला सवाल है भारती माता जी का। ओ हरि बोल, हैदराबाद। Thank you, Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Please accept our humble obeisances, Prabhu. Thank you so much, Prabhu, for same what Jai Shri Mataji and Ekta Mataji was saying. Same thing. It's been so many years doing, but for the last 5 months or 6 months, I joined this group, your group and association. The chanting is going. Chanting in the sense. Regularity, getting up and coming on time and doing. But what I see, Prabhu, due to sometimes the disturbances, I should not think about it, but due to disturbances, chanting the I miss out.
And because sometimes I'm on a unmute, I would be disturbing the other Vaishnavas also, maybe because of the louder, because I keep repeating and all. So my question is, would that be a Vaishnava Aparadha? Because I'm saying it wrongly and others also hearing it wrongly. Um, am I like leading them in a wrong way? How do I have to correct that? Mataji, my humble request to you is to don't think on that basis. Don't think it on that basis. When your intensity is doing, when you speak little bit loudly also, but your intention is something hardcore to cry out in front of the Lord, don't worry. Krishna will take care. Krishna will take care. Thank you. Finally, chanting means only to crying out in front of the Lord. And in that crying of the Lord, if your voice is little bit high also, it doesn't make difference. In fact, it is much more better to see other devotees also, because everybody has to cry out in front of the Lord. See, one thing you have to, Mataji, I'll be very bold now today. Yes, please. To be very frank with every person who is in this material world, if they wanted to get out from this mess now, the only way is to cry out in front of the Lord. There is no way. Oh, हिंदी में बोलने का बोला है. Okay. कोई भी डिवोटी जो है ना, किसी को भी यहाँ पे जो लोग ने यहाँ पे जन्म लिया है ना, वो सब लोग के लिए एक ही प्रोसेस है. कृष्णा के सामने रोना पड़ेगा. कृष्णा के सामने रोना पड़ेगा. और कृष्णा, और वो नाटकबाजी रोना नहीं, सहाजिया जैसा ऐसा नहीं, जिन्यूनली हृदय से कृष्णा के सामने हाथ ऊंचा करके कहना पड़ेगा, फंस गए हम लोग. अभी your husband and wife, I think your daughter is here sitting, correct? Yes, Prabhu. You all three are sitting right now. You have a wonderful family, wonderful. But one thing is there. You don't have to give me any reply. Ask your husband, ask your daughter, and ask yourself also. अरे हाँ, हिंदी में बोलो. आप आपके husband को पूछो, आप देखो, और आपकी daughter को पूछो. आप लोग इतना एक दूसरे के साथ में कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट सब करते हो, सब एक दूसरे को साथ में रखने की, फैमिली लाइफ को कॉम्पैक्ट रखने के लिए करते हो, लेकिन सबको पूछो, और आप आपकी जात को भी पूछो, आर यू ब्लिसफुल? आर यू ब्लिसफुल? क्या लाइफ है ये यार? इतना लाइफ, इतना, और सबका, आपका अकेला प्रॉब्लम नहीं, उनका भी प्रॉब्लम, आपका हस्बैंड का भी वही प्रॉब्लम है, आपके डॉटर का भी वही प्रॉब्लम है. वो भी इतना, आप जितना एडजस्टमेंट करते हो, वो भी एडजस्टमेंट आपके लिए करते हैं. दिस इज नॉट अ वन साइडेड वे. तो दोनों जगह पे जो है सब लोग एडजस्टमेंट करते हैं, तो भी आपको देखना, आर यू ब्लिसफुल? अभी जब ये देखने के बाद में, इतना सालों डालने के बाद में, अगर ये रिजल्ट आ रहा है, फिर भी हमको इधर पड़ा रहना है क्या? अरे हम मूर्ख है भाई, हम मूर्ख है. वी आर रास्कल्स, वी आर फुलिश. क्या पड़ा रहने का इधर? ठीक है, दैट डजंट मीन कि हम भागे गए, हम ऐसा ही जो है विदाउट एनी इमैच्योरिटी के साथ में कुछ भी घोटाला करेंगे. नो, वी विल डू इट प्रॉपरली. वी विल नेवर कॉम्प्रोमाइज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेवर कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि हमने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी खड़ी की है ना. हमारा हक नहीं है इधर से बाहर निकलने का, लेकिन एक से तो पक्का करेंगे, पक्का करेंगे. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी करते करते कृष्णा से पक्का याचना करेंगे, अभी वापस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्यूचर में कभी भी नहीं करना, नहीं चाहिए, कभी भी नहीं करना है. खत्म करो अभी, मेरे को नहीं करना है. जो भी कृष्णा, जो भी मेरे लाइफ में करना है करिए, लेकिन मुझे इधर से निकालो, अभी बहुत हो गया है. अगर मैं दूसरे को खुश नहीं कर सकता हूँ, दूसरा व्यक्ति मुझे खुश नहीं कर सकता है, और फिर भी इधर रहने की मेरी इच्छा है, वी आर रास्कल्स. क्या इधर रहने का है? अभी आप, यू हैव अ डॉटर, आई डोंट नो हाउ मेनी चिल्ड्रन यू हैव, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, बट जस्ट इमेजिन हाउ मच टेंशन a parents has for a daughter. I'll be very bold, because I've seen this world. I somehow 59 हुआ है ना, मेरे को अक्ल आई है, बहुत दुनिया देख करके आया. कितना पेरेंट्स को आज टेंशन है आज के दिन डॉटर के लिए. अच्छा घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा घर मिलने के बाद में वो सेटल होगी कि नहीं सेटल होगी? सेटल होने के बाद में वुमेन्स आर ऑलवेज सेंटिमेंटल, कोई उसको एक्सपेक्ट तो नहीं करेगा. अच्छा सन इन लॉ नहीं मिला तो हमारी लाइफ कैसी होगी? I have seen so many cases that way. Husband and wife, उसने सब प्लानिंग कर लिया है, सब फाइनेंशियल प्लानिंग कर लिया है, स्पिरिचुअली भी अपलिफ्टमेंट हो गया है, डॉटर की शादी कर लिया, सब उसको भेज भी दिया, और जब एक राइट टाइम आया, कभी 100% कमिटमेंट देना है, तभी वो डॉटर जो है वापस अपने उसके पेरेंट्स, उसके हस्बैंड के पास से आ जाती है घर पे कि आई कैन नॉट गेट एडजस्टेड विद माय हस्बैंड, और बच्चे को लेकर के आ जाती है. क्या दुनिया है ये? क्या ये दुनिया है?
और कुछ नहीं मालूम है आपका, आपके लाइफ में भगवान करे ऐसा ना होवे, लेकिन कुछ मालूम नहीं है, कुछ मालूम नहीं है क्या होने वाला है आगे चल करके, और फिर भी हमको इधर रहना है। नहीं प्रभु, नहीं। This an intelligent person, no, we will not do any whimsical way, but with so logical it is, everything is seen over here. और फिर भी हमको इधर पड़ा रहना, we are a मूर्ख people. That's why I always say, प्रभु मुझे तो निकलना ही है इधर से। ये जन्म में जितना सेवा कर सकता हूँ करना चाहता हूँ, लेकिन अगर कृष्णा मेरे को ऑप्शन दे रहे तो एक सेकंड भी इधर रुकना नहीं है मुझे। इतनी हल्की जगह है यहाँ पे, दूसरे को खुश नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं है प्रभु माता जी का, you are only loving your husband and your husband doesn't love you. Your husband also loves you, but even he loves you, then also you are not going to be getting happy with him. Because your nature, उसका nature ऐसा बनाया भगवान ने, तो miserable ही रहो दोनों। सही है प्रभु। I don't know, Prabhu ji will agree or not. Yes. All three of us are agree, Prabhu. All three of us. In that situation, just be very focused. And as far as your question is concerned, there is nothing wrong in chanting loudly, because that is the prayers that we do it for Krishna. And any person who feels he's speaking or chanting very loudly, that person doesn't know how to cry out to Krishna. No, don't worry. I remember when our Guru Maharaj used to chant so much loudly, and everybody accepts it. There's nothing wrong. So if there is a, if I miss out, or, is that okay also, Prabhu? Because sometimes we listen, we focus. Now, for example, Hare Krishna, Krishna Krishna, then Hare Hare has to come. But I, sometimes I move out. So I try not to, but we miss out. So that is. What is my request? This is what I have done many times. Not many times, but sometimes I've done it. And devotee does it very regularly. Those who wanted to get a taste for a Hindi book. आपको जो है ना ऐसा करना है कि आप एक सिस्टम करो, जो हमारे पूरे बहुत डिवोटीज ऐसा करते हैं, कि आपके फैमिली मेंबर्स को बता देना कि मेरा जपा बराबर नहीं हो रखता है, मुझे लग रहा है। आप एक काम करना, मुझे बताना नहीं, मुझे नहीं बताना। जब भी आपको जब भी ठीक लगे ऐसा, आप जब भी जय श्री कृष्ण चैतन्य जब भी चालू करते हो, फिर बाद में आपका नया राउंड चालू करते हो ना, आप जो है ना आपके मोबाइल के अंदर एक साइड में रख देना, रिकॉर्डिंग कर लेना। ओके, आप रिकॉर्डिंग कर लेना, और फिर वापस जब भी मैं जय श्री कृष्ण चैतन्य बोलूंगा, तब वापस से लेकर, और मुझे समझ में नहीं आना चाहिए, मुझे मालूम भी नहीं होना चाहिए, ऐसा करके रिकॉर्डिंग करके आप फिर चले जाना, और वो रिकॉर्डिंग फिर बाद में छोड़ देना मुझे। फिर जब सब खत्म हो जाने के बाद में वो रिकॉर्डिंग जो है ना मेरे को देना। जब वो रिकॉर्डिंग आपको देंगे ना, तब आप एक काउंटर ले लेना। काउंटर पता है ना, काउंटर्स मालूम है ना आपको? एक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर भी आता है, और वो हैंडमेड काउंटर भी आता है। वो काउंटर लेना, और जैसा वो काउंटर से आप जो है ना काउंटिंग करना, आप हरे कृष्ण मंत्र कितनी बार बोला है, वो आपको काउंटर आपको बता देगा। और प्लस आपको समझ में भी आएगा कि आपका उच्चारण, आपका बोलते हो वो बराबर है कि नहीं। वो आपको दोनों चीज समझ में आ जाएगी कि आप बराबर 108 माला करते हो कि नहीं करते हो। सही। This is what we in our Borivali we try to do it, and this way we are come to understand also that we are doing properly or not. Sure, is it okay? Yes, Prabhu. One more thing, Prabhu. Krishna Surabika, as per the date, birthday, and his birthday is coming on 14th. Both of their birthday is on Gita Jayanti. So please, I'm requesting all of you to please, Prabhu, please bless them. Yeah. Bless me also. Wonderful. Jai Hari Hari. We pray that you have a very, very focused and committed Krishna conscious life, and your daughter should become a very, very pakka focus. She should be an ideal housewife in future. I don't know her, so I cannot speak more now. Thank you, Prabhu. Thank you so much. Hari Bol, Hare Krishna. Thank you, Madhu. Hare Krishna.